सीताराम पदाम्बुजो मधुपवर्यनमान संधीयते सीताराम गुणावली निषिदिवा यज्जिह्वया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुसौरभूषणम् सीताराम सुनामधाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान के, श्री वृंदावन धाम की, श्री बाके बिहारी लाल की,
श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। विप्रसार सुत घर जन्म, विप्रसार राम राय हरि रति करी। भक्ति ज्ञान वैराग योग अंतर्गत पाग्यो, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सब त्याग्यो। कथा कीर्तन मगन सदा आनंद रस झूलो, संत निरख मन मुदित उदित रवि पंकज फूलो। बैर भाव जिन द्रोह किया, तासु पाग खस भुएं परी, तासु पाग खस भुएं। विप्रसार सुत घर जन्मो, राम राय हरि रति करी। हरि रति करी, हरि रति करी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तिमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में परम संत परम भागवत श्री राम राय जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि राम राय जी अच्छे वंश में उत्पन्न हुए, विप्रकुल में उत्पन्न हुए, लेकिन अपना लक्ष्य प्रिया प्रीतम के चरणार बिंदों को रखा। यहाँ की कोई भी चीज़ कितनी भी श्रेष्ठ हो, लेकिन एक न एक दिन वो काल के गाल में चली जाएगी। इसलिए हमको संतोष नहीं मानना चाहिए। हम बहुत उच्च कुल में उत्पन्न हो, हमें बड़ी विद्वता आ जाए, हमें बहुत सारे गुण आ जाए, हमारा बड़ा यश हो जाए, ये सब चीज़ें आपको छोड़ देंगी। ये सब काल के आदि। यहाँ यदि कोई चीज़ टिकाऊ है वो है हरि भजन। बस हरि भजन को काल स्पर्श नहीं कर सकता है। पूज्य महाराज जी श्रीमथादास जी महाराज कहते थे कि जितने लोग सत्संग में बैठे हैं यहाँ पर अभी और जितने मिनट बैठे हैं, उस समय को काल नहीं खा सकता है। जैसे भी आप सत्संग में आते हैं वैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर हो जाती है और सत्संग के एक एक मिनट को श्री ठाकुर जी स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं अपने हाथ से।
इसलिए काल की हिम्मत नहीं है कि इस समय को स्पर्श कर सके। यही सुरक्षित समय आपका रहता है। भगवान स्वयं स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं इस समय को। इसलिए महाराज जी कहते थे किसी की सत्संग में यदि रुचि हो जाए तो समझना चाहिए महाभाग्योदय उदय हो गया उसे। अच्छा लगने लगे सत्संग, प्रिय लगने लग गए। सत्संग की एक एक बात हम हृदय में धारण करने लग जाएं तो समझना चाहिए अब हमें कहीं नहीं जाना है। अब श्री ठाकुर जी ही हमारा दरवाजा खटखटा के हमारे पास आएंगे। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। आज लाखों लोग भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? सत्संग के अभाव। उनको बस रोटी कपड़ा मकान ही लग रहा है, मानव जीवन का फल यही लग रहा है बस। इसके आगे सोच ही नहीं पाता व्यक्ति, इसमें अपना जीवन समाप्त कर देता है, फिर अपने आगे आने वाली औलाद को इसी में लगा देता है। बड़ी हालत खराब, अत्यंत अतिशय हालत खराब है। ना जानने के कारण व्यक्ति उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, व्यथित है। लेकिन जिन लोगों ने समझा, जिन्हें के ऊपर श्री ठाकुर जी कृपा हुई, सत्संग का संपुट मिला, वो कहीं उलझते नहीं है। मानव जीवन का फल श्री ठाकुर जी के चरणों की रति प्राप्त करना है। वही किया राम राय जी। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। ये हमें निश्चय करना है। इसमें बाहर की किसी बात का समावेश नहीं है। हमें हमारा जीवन जब ही संवरेगा, सुंदर बनेगा, जब हम अपने विचारों के द्वारा अंतःकरण को क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल साफ कर रहे हैं। उसमें दूसरे का मतलब ही नहीं है। हमारे विचारों में जो नहीं होना चाहिए वो बातें हैं तो हम ही तो दूर करेंगे। अपने आंगन में हमने बबूल का वृक्ष लगा तो हम ही तो उखाड़ेंगे बाबा, दूसरा कैसे उखाड़ेगा? ऐसे विचारों का जो प्रदूषण है उसे हम ही दूर करें। बाहर के प्रदूषण से ज़्यादा खतरनाक हमारे विचारों का प्रदूषण है। और ये पता कब चलता है? जब एकांत में आप बैठ करके अंतर्मुख होते हैं, ऐसे नहीं पता चलता। ऐसे तो व्यक्ति 24 घंटे संसार के प्रभाव प्रभावित रहते, इसको देखा वैसा करने लगा, इसको देखा वैसा करने लगा, अंदर वैसी का वैसी कचरा भरा। ऐसा नहीं है। आप लोग देखते हैं संतों के जीवन में वो मानसिक सेवा करते थे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ के एकांत में मानसिक सेवा। उसका मतलब क्या है? विचारों का शुद्धिकरण, मन बिल्कुल परिष्कृत हो, क्योंकि इससे ठाकुर जी का भजन करना है। मन को ही तो सेवा में लगाया जाता है। अगर मन ठीक नहीं है तो बाहरी रूप में नहीं चलती बात ज़्यादा देर। एक उदाहरण देते हम। भोपाल में एक रामलीला का आयोजन हुआ, हर वर्ष होता था। तो रामलीला के शुभारंभ करने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री आए, बहुत पहले की बात। अब राम जी सिंहासन में बैठे हैं, किशोरी जी बैठी हैं, बाकी भाई सब खड़े हैं, और मुख्यमंत्री जी ने आरती की राम जी की। आरती करने के बाद फिर प्रणाम किया जाता है, तो उन्होंने ऐसे चरणों में प्रणाम किया।
तो राम जी उनके कान के पास अपना मुख लगा के बोले, हमारी नौकरी लगवा दो आप। क्या बोले? हमारी नौकरी लगवा दो, सर्विस हमारी लगवाओ। अब देखो, आप बाहर से राम जी बने हैं, बाहर से सिंहासन, लेकिन अंदर जो मन का कचरा है वो कहाँ रखे हुए बताओ आप। ये बात समझने की है, बहुत समझने। जब तक आप अंतर्मुख नहीं होंगे, मंदिर में खड़े रहे, ठाकुर जी के पास रहे, कुछ नहीं होता। अपने को, मन को, और हम ही करेंगे, दूसरे नहीं कर सकता। ये खास बात है। हमने लाखों जन्म में मन को गंदा किया। आज की बात थोड़ी है, 15 साल की, 50 साल की, अरे लाखों जन्म लेकर हमने मन को गंदा किया है। अब वो सारी चीजें भरी हुई हैं, इसको हम ही निकालेंगे तो निकलेगी। इसलिए संतों एकांत में बैठते हैं। कुछ संतों का मौन रहने का नियम है। वो कारण, वो अंतर्मुख होते हैं, और अंतर्मुख होकर के मन में जो इस तरह के कलुषित विचार हैं उन्हें डिलीट कर देते, हटा देते, निकाल। तो राम राय जी ने निश्चय किया कि मनुष्य ने धारण करने का फल प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों में प्रीति है। ये हमको निश्चय कर, मन में निश्चय करना है। कई लोग योग करने के लिए बैठते हैं, बैठ गए आँख बंद करके, क्या कर रहे? बोले ध्यान कर रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं। ठीक, मन में सनेमा चल रहा है, बाहर से आँख बंद किए हुए, क्या करेगा बताओ? समाधि काम करेगी? अरे मन के सनेमा को दूर करो पहले। ये आँख बंद करने से, रीढ़ की हड्डी सीधी करने से क्या होगा? बहुत माइन्यूट बात है, सूक्ष्म बात है, जिसमें हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। और यही कचरा लिए हुए मर जाते हैं, फिर कभी कुत्ता बनते, कभी बिल्ली बनते, कभी गधा बनते। मन हमारा जब गंदा होगा तभी तो हमें कुत्ते बिल्ली पशु बनते हैं, और क्या। उस स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, जिसको साथ में जाना उधर हमारा ध्यान नहीं है, और जिसको नहीं जाना पूरा जीवन लगा दिया उसमें। आपने से सब चीज़ों में पूरा जीवन लगा ले, साथ में जाएगी कोई? लेकिन जिसको जाना उधर ध्यान ही नहीं जाता किसी का, कोई अंतर्मुख होता ही नहीं है। ये दिक्कत है सबसे बड़ी महाराज। लेकिन महापुरुषों का जीवन इससे ठीक अलग होता है। श्री राम राय जी महाराज महापुरुष हैं। जीवन के प्रारंभ से निश्चय कर लिया कि बस हमें एक एक क्षण श्री ठाकुर जी के युगल सरकार की परम पावन चरण कमलों की भक्ति में व्यतीत करना है। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण, यह विनती है रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे।
मांगो हे नाथ, हे ठाकुर आप कृपा करो। अब मन में आपके सिवा कोई आए नहीं। जब आप बीमार होते हो, आपको पता चल जाता है कैंसर की बीमारी, कितने व्याकुल होते हो आप, इस बीमारी को कैसे दूर करें, कैसे। तो मन की बीमारी जब आपको पता चल गई तो आप ठाकुर के सामने गिड़गिड़ाओ, रो। जिस मन में आपका चिंतन करना चाहिए, हे माधव हे गोविंद, उसमें क्या भरा है, हमें सामर्थ्य नहीं है, जय जय आप दूर करो, तो भगवान दूर कर देंगे। इन महापुरुषों ने प्रारंभ से ही अपना दृढ़ निश्चय कर लिया, मानव जीवन का फल प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणार बिंदों की भक्ति है। और देखो, जब व्यक्ति भगवान की तरफ चलता है ना, तो अत्यंत विनम्र हो जाता है। एक कठोरता, एक क्रोध, एक दम्भ, ये तभी तक व्यक्ति के हृदय में रहते हैं जब तक भगवान की तरफ वो मुख नहीं करता है। उसे उसका मैं, उसका अहंकार इतना प्रबल रहता है कि वो दाम्भिक जीवन जीने लगता है, सबको अपने से छोटा मानता है, सबकी उपेक्षा करता है, अपमान करता है, कठोर वाणी बोलता है। लेकिन जैसे ठाकुर की तरफ मुड़ता है तो उसे ये आभास होता है, सबसे छोटा मैं हूं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। इसके बिना ठाकुर जी के चरणों में स्नेह नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, हर चीज की एक प्रक्रिया है। आप जैसे यहाँ आए हैं तो स्कूटर से आए हैं, रिक्शे से आए, प्रक्रिया है ना, चल करके आए आप, ऐसे कैसे आ जाएंगे। ऐसी प्रिया प्रीतम के युगल चरणों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है कि जैसे आप ठाकुर की तरफ मुख करेंगे ये चीज़ें हट जाएंगी अपने आप में दैन्यता आ जाएगी। और जब दैन्यता आती है तो सबसे बड़ा लाभ होता है, हमें दूसरे के दोष नहीं दिखाई पड़ते, अपने दोष दिखाई पड़ते। जब तक दूसरे के दोष दिखाई पड़े, समझना अहंकार घर की हुई हमारे घर में, ये इसका मापदंड, इसका थर्मामीटर है। जब तक जीवन में दूसरे के दोष दिखाई पड़े तो समझो हम अहंकार के कब्जे में। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो दे बुरा न मिलिए को, बुरा न मिलिए जो दिल खोजा आपनो, जो दिल खो मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। श्री राम राय जी ने जीवन के प्रारंभिक काल से हरि में रति करी। समय बिल्कुल लिमिटेड है, आप चाहे जहाँ लगा दो, आपके ऊपर है, लेकिन बाद में बहुत पछताना पड़ता है। हम जो व्यर्थ की सांसें खो देते हैं, व्यर्थ का जीवन खो देते हैं, फालतू बातों में, फालतू लोगों के पास बैठ करके इसकी निंदा पर चर्चा है, कुछ भजन का समय नष्ट हो गया। फिर बाद में व्यक्ति अंतिम समय पछताता है, लेकिन फिर क्या है, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो प्रारंभ से अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं। संसार राम जी के ज़माने में भी ऐसा था, कृष्ण जी के ज़माने में, और आज भी वैसा है। संसार को मत सुधारो, अपनों को सुधारना है। ये शुरू से ऐसे ही रहेगा, ये संसार का स्वरूप ऐसे ही रहना है। हमें शॉर्टकट से निकल जाना है, क्या करना, माथा फोड़ के संसार कर रहा है। तो श्री राम राय जी जीवन के प्रारंभिक काल से प्रिया प्रीतम के चरणों में पद पराग रस का पान किया। और एक अच्छी बात श्री राम राय जी के परम पावन चरित्र में आप सुनेंगे कि उस समय बड़े बड़े महापुरुष थे, 500 वर्ष पहले की बात है, और सभी महापुरुषों से इनका मिलना हुआ। एक व्यापारी को खोजता है,
एक नशा करने वालों को खोजता है। ये जितने नशा करने वाले कहीं जाएं अपने ग्रुप को खोज लेते हैं। ये कहीं लंदन जाए वहाँ भी मिल जाएंगे इनको। ऐसे एक भक्त को खोजता है। कोई भक्त कहीं जाए तो अपने प्रेमियों को, ठाकुर जी के प्रति जिनकी प्रियता उनको खोजता है, वो मिल ही जाते हैं महाराज। तो रामराव जी के जीवन काल की सबसे बढ़िया बात है कि बड़े बड़े महापुरुषों के संपर्क में रहे। और एक भक्त की चाह होती है महापुरुषों का दर्शन करें। महापुरुष कौन? जो हरि के रंग में रंगा हुआ है, बस, दूसरी उसकी कोई पहचान नहीं है। हमारे यहाँ डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। हमारे यहाँ बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई का कोई, हमारे यहाँ तो रस का महत्व है, रस का। ये वृंदावन रस की भूमि है। जिसका अंतःकरण रस में डूबा हुआ है कोई हमारा आदर नहीं है, बंद नहीं है। प्रियदास जी ने भक्तमाल के प्रारंभ में लिखा है, योगी यति तपी तासो मेरो कछु काज नहीं। योगी यति तपी तासो भक्त परतीत प्रीत मेरी मति हरि है। भक्त परतीत प्रीत मेरी मति हरि है। मेरी मत हरि है, मेरी मति हरि है। होंगे बहुत बड़े योगी, होंगे बहुत बड़ी तपस्या करने वाले, उनको बने रहो। हमें तो ऐसा हृदय चाहिए जो 24 घंटे श्री ठाकुर जी के लिए आंसू बहाता हो, जिसकी आह निकलती हो। देखे विनय प्रभु कल न परत है। देखे भई क्षमासी रे। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। मीरा के दुख मेटन सुख दुख मेटन सुख दुख मेटन सुख तो जितने प्रेमी होते हैं इनको महापुरुषों से मिलने की बड़ी इच्छा होती है। तो श्री रामराय जी गोकुल आए और श्री गुसाई विट्ठल नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए। एक संत दूसरे संत को पहचानता है। इसका अर्थ क्या हुआ? संत को पहचानना हो तो कुछ संतत्व तो आपके हृदय में होना चाहिए। सड़क से आके आप संत को नहीं पहचान पाएंगे। संत को पहचानना हो तो कुछ संतत्व तो आपके हृदय में होना चाहिए। और संत को तुरंत पहचान जाता है। श्री गोकुलनाथ जी ने जैसे श्री रामराय जी को देखा, रामराय जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आचार्य हैं श्री विट्ठलनाथ जी। तो उन्होंने दोनों हाथों से उठाया और कहा कि रामराय जी, मेरे पास जितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं गोकुलनाथ जी का, ठाकुर जी का, उनके मुख से आपके हृदय के प्रेम की बड़ी प्रशंसा मैंने सुनी है। इत्र बहुत अच्छा हो और उसकी डांट ऊपर से खोल दो, अपने आप सुगंधी फैल जाएगी पूरे हाल में। इत्र को नहीं कहना पड़ता कि मैं इतना सुगंधित हूँ। ऐसे प्रेमियों, जब प्रभु का प्रेम आप हृदय में छलकता है तो प्रेमियों को अपने आप पता चल जाता है।
गोसाई विट्ठलनाथ जी ने कहा कि धन्य है आपका जीवन कि आपके हृदय में प्रभु प्रेम की ऐसी प्राप्ति हुई है। अब देखो संत कितने दीन होते हैं। राम राय जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी एक कौआ होता है, एक हंस होता है। हंस की चाल सब कोई जानते हैं, हंस की उड़ान सब कोई जानते हैं, तो कोई हंस की प्रशंसा नहीं करता। लेकिन कभी कौआ हंस की तरह उड़ने लग जाए तो कभी कौआ तो सब लोग देखो 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 भाई, देखो देखो भाई, देखो देखो, तो ऐसे हम कौआ है। हंस की प्रशंसा इसलिए कि हंस तो उड़ता ही है, उसकी तो वो विशेषता है। लेकिन कौआ जब उस तरह उसके जीवन में उस तरह के गुण आ जाते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो जैसे जो लोग प्रशंसा करते हैं, मैं कौए के समान हूँ और मेरी वृत्तियाँ इधर लग गई, इसलिए बड़ी प्रशंसा करते हैं। षड विकार प्रत्येक मनुष्य जीवन के मन को पकड़ के रखते हैं। षड विकारों का वर्णन ग्रंथों में बहुत है। नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति क्रोध समो वह्नि नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ऐसा पुराणों में वर्णन है। चाणक्य जी ने बात कही है, काम के समान कोई रोग नहीं है, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान जलाने वाली कोई आग नहीं है, और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। तो इन षड विकारों को मन से निकालना होता है, जिसे इस भगवत प्रीति की चाह हो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघुबीर हैं भजहु भजहि जिहि संत। आपने अपने मन को बिल्कुल परिष्कृत करके रखा, ऐसा श्री नाभाजी महाराज कहते हैं। काम क्रोध मद लोभ की लहर न लागी, यानी स्पर्श भी नहीं किया जीवन में। अब देखो आप संसार का स्वरूप देखो, आप अकारण व्यक्ति महापुरुषों से बैर करते हैं, अकारण। कोई ना वो कभी किसी की तरफ दृष्टि उठा के देखते ना किसी की कोई बात, लेकिन पता नहीं कैसा समाज है, कैसे लोग हैं। महापुरुष के पीछे लोग पड़ जाते हैं, उनको कष्ट देना, उनको दुख देना। एक बार पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते थे कि महाराज इतना हमें कष्ट मिला प्रारंभिक समय में, हम वर्णन नहीं कर सकते। इतनी लोगों ने उपेक्षा, अरे पूछो मत। और जब सब अपने मुख से बताते हैं तो बड़ा रोमांच, हृदय कांप जाता। श्री मलुक पीठ वाले कहते हैं प्रारंभ में हमें बहुत कष्ट मिला, बड़ी मुश्किल है भाई। ये समाज बड़ा विचित्र है, वो किसी का कुछ भी अनिष्ट नहीं करते, कुछ नहीं, लेकिन ये जरूर कष्ट देगा, ये दुख देगा। ऐसे राम राय जी थोड़ी छूट पाए। राम राय जी को भी लोगों ने अकारण कष्ट दिया। बैर अकारण सब काहू सो, ये जितने दुष्ट लोग होते हैं बिना कारण के बैर करते हैं, और 10 से 20 से नहीं, सब काहू से, दुनिया के सब लोगों से बैर करते। बताओ, बैर अकारण सब काहू सो, बैर जो कर हित
अनहित ताहू सो, जो हित अनहित। और तो आश्चर्य की बात सुनो कि उनका आप हित करते हो तो भी वो आपको कष्ट देने में तुले रहते हो। उनकी आप सेवा करते हो, उनको सुख पहुंचाने के लिए आप सामान, तो भी वो आपको ऐसी क्रियाएं करते, इसमें आपको कष्ट। एक बहुत अच्छी कथा पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद दास जी महाराज। वो कहते थे कि एक बार एक व्यक्ति कॉलेज में पढ़ लिख करके अच्छी डिग्री लेकर के निकला, तो उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। बड़ा प्रयास किया, नहीं नौकरी मिल रही। तो खोजते खोजते वो एक किसी फैक्ट्री में पहुंचा, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वहाँ एक चपरासी खड़ा था दरवाजे में। चपरासी को प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहा, भैया कई वर्ष हो गए मैं नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, कोई उपाय बताओ कि मेरी नौकरी लग जाए। चपरासी ने कहा, भाई साहब आप क्या पढ़े हो? तो उसने अपनी डिग्री बताई। वो पढ़ाई उसने खूब की थी। चपरासी ने कहा, भाई साहब कल ही यहाँ से मैनेजर गया है रिजाइन दे करके। फैक्ट्री का मैनेजर अपने पद से इस्तीफा दे करके गया है। आप जाओ मालिक के पास, मालिक के कमरे तक मैं पहुँचा देता हूँ, शायद तुम्हारा काम बन जाए। बोले, भैया बड़ी दया होगी, कृपा होगी, मुझे आप मालिक के कमरे तक पहुँचा दो। तो चपरासी उस पढ़े लिखे व्यक्ति को ले गया और बोले, इस अंदर मालिक बैठे, जाओ। तो आज्ञा लेकर क्यों गया? मालिक ने परिचय पूछा, उसने परिचय दिया और किस हेतु तुम्हारा आना हुआ बताया कि मैं सर्विस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ। तो मालिक ने उसकी डिग्रियां देखी और आवश्यकता थी। उसने कहा, ठीक, कल से तुम काम में आ जाओ, मैनेजर के काम में कल से तुम आ जाओ। उसको बड़ी खुशी हुई और बाहर गया, चपरासी को प्रणाम। अगर वो नहीं मिला था तो कैसे नौकरी लगती? ठीक है। अब मैनेजर बन के दूसरे दिन जब आया तो पूरी फैक्ट्री वाले मैनेजर का सम्मान तो करते हैं। नए मैनेजर साहब आए, सब खड़े होकर सम्मान करें। लेकिन जब वो चपरासी के पास आए तो उसका सिर अपने आप झुक जाता, क्योंकि यदि ये नहीं होता तो मैं तो जानता भी नहीं फैक्ट्री क्या है, मालिक कौन है, क्या हुआ है, क्या नहीं, मैं चला जाता वापस। अच्छा, 1 महीने तक एक प्रक्रिया चली और उसका अहंकार जागृत हुआ। अरे मैं मैनेजर, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। देखो ये है, देखो अहंकार जागृत हुआ। अरे मैं मैनेजर, इसको प्रणाम करता हूँ, ये ठीक नहीं। हजारों लोग मुझे प्रणाम करते हैं फैक्ट्री में, मैं इसे प्रणाम करता हूँ, ये मेरी शान के खिलाफ है, मेरे पद के खिलाफ है। अब विचार क्या करना चाहिए? तो सोचा ऐसे मैं नौकरी से निकाल दूँ, मैनेजर तो हूँ ना मैं, इस व्यक्ति को नौकरी से निकलवा दूँ। देखो एक कैसा संसार है, सुनो आप संसार का सुनो। एक दिन रात्रि में उसने जो हजारों कर्मचारी नौकरी करते थे उनको मीटिंग में बुलाया। कहा, देखो भाई ये जो बाहर व्यक्ति रहता ना, जो फैक्ट्री का चपरासी है, इसको निकालना है। तो तुम लोग झूठा आरोप लगाओ किसने चोरी की है, सब लोग एक साथ मिलकर के, और मालिक के पास जाओ। अब मैनेजर कहे वो ना करे तो उनको करना पड़ता है, उसके अंडर में भाई झूठा आरोप लगा दिया गया और मालिक ने उसको नौकरी से निकाल दिया। पूज्य महाराज जी कहते थे, कोई ये संसार का स्वरूप है, बताओ। जिसने नौकरी लगवाई, जिसने उसी को निकाल दिया, ये है संसार का स्वरूप। जो कर हित अनहित ताहू सो, जो अनहित करे उसके साथ तो आप अनहित, लेकिन जो हित कर रहा है उसके साथ भी अनहित संसार करता है। ये संसार का स्वरूप है। तो आप
उसको सहन करते थे। राम राय जी ऐसे दुष्टों के व्यवहार को सहन करते थे। और एक बात का ध्यान रखना आप, कि जब आप सहन करते हैं तो ठाकुर जी आपको देखते हैं, भक्त के साथ साथ में ठाकुर जी होते हैं, और भक्ति की एक एक तकलीफ को श्री ठाकुर जी नोट करते हैं। किस व्यक्ति ने कैसा व्यवहार किया है भक्त के साथ, ठाकुर जी के पास लिखा हुआ है। भगवान के साथ त्रुटि हो जाए व्यवहार में, भगवान के साथ भगवान माफ कर दे, लेकिन भक्त के साथ यदि आपने व्यवहार में त्रुटि की, भगवान नहीं छोड़ते। जो अपराध भक्त कर करई, जो अपराध राम रोष पावक सो जरई, पावक सो जरई, पावक सो जरई। भगवान की क्रोधाग्नि में उसे जलना पड़ता है। तो दुष्ट लोग राम राय जी को जबरदस्ती पीड़ा देते हैं, लेकिन वो कभी ना तो कुछ बोलते, सहन करते, प्रतिकार नहीं करते थे। तो क्या होता है, देखा हुआ है कि भगवान को सहन नहीं होता, तो ऐसे दुष्ट लोगों के गाल में जोरों से तमाचे लगते, फाट फाट, दिखाई नहीं पड़ता कौन मार रहा है। तमाचे ऐसे लगते जमीन में गिर पड़ते। पगड़ी का जमाना था, पगड़ी पहन के लोग रहते थे, पगड़ी नीचे गिर पड़ती, जब पगड़ी को उठाने लगते फिर कस के तमाचा लगता। जब महाराज तमाचे खाते खाते अधमरे हो जाते, तब उनको पता चलता कि अरे हमने ऐसा व्यवहार किया है, तब ऐसा हुआ है। तो फिर राम राय जी के चरणों को पकड़ लेते और दुष्टता करने की प्रवृत्ति उनकी समाप्त हो जाती। जब राम राय जी थे 500 वर्ष पहले, उस समय शासक सम्राट के पद पर मुसलमान 500 वर्ष तक मुसलमानों ने हिंदुओं का शोषण किया। लगातार 500 वर्षों तक मुसलमानों ने हिंदुओं का शोषण किया। सम्राट के पद पर रहकर जो इनकी मर्जी वो निर्णय लेना, जो इनकी मर्जी वो करना, कुछ नहीं बोल सकता व्यक्ति। उस समय सम्राट था इब्राहिम लोदी। श्री राम राय जी के प्रेम को देखकर संत बहुत आते थे इनके पास, भीड़ आती संतों में। और आगे आप सुनेंगे, इनको कुछ ऐसी सी ठाकुर जी कृपा थी महाराज जी कि 1000 संत आ जाए, बिना चूल्हे के, बिना गैस के, बिना भट्टी के, बिना गेहूं चावल दाल आटा के, शक्कर के, रसोई तैयार। रसोई तैयार, ठीक 12 बजे बैठो, पाओ, जाओ। ऐसे इनकी पता नहीं क्या ठाकुर की कृपा थी, अभी आप आगे सुनेंगे। तो संत आते, सत्संग करते और महाराज मस्त भोजन करते 12 बजे ठीक तैयार रसोई। तो 1000-2000 संत हमेशा इनके पास बने रहते, राम राय जी के पास। इब्राहिम लोदी के गुप्तचरों ने बताया कि एक राम राय नाम के महात्मा हैं, फक्कड़ हैं, साधु हैं, फकीर हैं, वो 2000 नागाओं को एकत्रित करते हैं। वो नागा बोलते कि संत केवल कोपीन लगाते थे, पूरा शरीर खुला रहता था। तो उन्होंने गुप्तचरों ने रिपोर्ट दी कि ये हजारों नागाओं को एकत्रित अपने यहाँ करते हैं, हो सकता है हमारे विरोध में कोई षड्यंत्र रच रहे हो। कुर्सी वालों को बड़ा खतरा महसूस होता है, कहीं कुर्सी ना चली जाए। इब्राहिम लोदी ने तुरंत, क्या ये बात अनुचित है, बुलाओ उनको।
लोग पहुंच गए कि आपको बादशाह सलामत याद कर रहे हैं। और उसने अपनी बादशाह के हिसाब से कहा, इतने नागों को क्यों एकत्रित करते, इतने साधुओं को एकत्रित करते हो, इनको आज भगाओ नहीं तुमको जेल में डाल देंगे। इनको आज भगाओ नहीं तुमको जेल में डाल देंगे। उसने क्या कहा, जेल में डाल देंगे शब्द पूरा नहीं, एक तमाचा लगा उसके गाल में, आराम से नीचे गिर गया। अभी देंगे शब्द पूरा नहीं हुआ, ऐसा तमाचा लगा महाराज सिंहासन के नीचे, और उसका मुकुट वहां पड़ा। इतनी जोर का तमाचा था कि आंखें तिलमिला गई, बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसे लगा दूसरे तमाचे में तो राम नाम दिखाई नहीं पड़ा किसी तो वो तो खड़े बाबा जी, राम राजी तो खड़े, तमाचा मारने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। भय में न होए ना प्रीति, ऐसे लोगों को उपदेश नहीं काम करता है, तमाचा काम करता है। उनको कभी सत्संग में आनी नहीं। महाराज जेल में बंद कर रहा था, चरणों में गिर पड़ा राम राय जी के, कहा गुरुजी आज्ञा दो मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा इसलिए बोला कहीं दूसरा तमाशा लगे। रामायण में लिखा है कि जब कुंभकर्ण आया हनुमान जी के सामने, नहीं रावण आया हनुमान जी के सामने, तो हनुमान जी ने उसको एक घूसा दिया। एक घूसे में महाराज वहां से ढलकता हुआ वहां पहुंच गया। तो रावण उठा और हनुमान जी के बल की प्रशंसा करने लगा। क्या क्या बल दी तुमको मिला है भाई, कमाल हो गया। बड़ी जोर से प्रशंसा हनुमान जी करने लगा। तो एक संत कहते थे कि रावण बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए प्रशंसा करा कि दूसरा घूसा न मारे। दूसरे में तो मेरा काम तमाम हो जाए, प्रशंसा कर दो तो दूसरा घूसा तो नहीं लगेगा। ऐसे राम राय जी के चरणों में गिर पड़ा बादशाह इब्राहिम लोधी और कहा मुझे भगवान बताइए मैं क्या सेवा करूं, आपके लिए मकान बनवा दूं, आपके लिए कहो तो मैं कोष से पैसा जमा करा। राम राय ने कहा गधे इससे हमको क्या दे रहे, इससे पैसा नहीं, तू ही अपने, हमारा मेरा पैसे काम चलता है। हमारे पास तो परम धन है, दिव्य धन है, हम क्या करेंगे। लेकिन कान खोल के सुन, आज के बाद किसी संत को सताना नहीं तमाचा तैयार है, वो कहीं गया थोड़ी है। आज के बाद किसी संत को सताना नहीं और हमें कभी बुलाना नहीं। भक्तन को कहासी करी सो काम, भक्तन को कहासी करी सो काम। भक्तों को बादशाह के जाने की जरूरत क्या है। आवत जात पनैया टूटी, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर भक्तन सो कहासी करी सो काम, भक्तन को कहासी करी सो काम। समय बेकार चला। इन बड़े बड़े लोगों का क्या होता है, इसकी निंदा उसकी चर्चा, हमारे ठाकुर जी के भजन का समय चला जाता है। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास झूठो है धन धाम, झूठो है भक्तन को कहासी करी सो काम,
भक्तन को। तुम ये निवेदन कर रहे थे। इन महापुरुषों के जीवन में भी बड़ी प्रतिकूलताएं आई। ऐसा कोई संत नहीं हो जिसे समाज ने, संसार ने सताया। एक भी चरित्र ऐसा नहीं रखा हुआ। इस समाज ने सबको सताया है, लेकिन इन्होंने सहन किया है। इन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी का क्यों नहीं किया ऐसा? इतनी सामर्थ्य, यूं करते आग लग जाती, राख हो जाती। इसीलिए वो जानते हैं कि ये पहले से इतना दुखी है जीव। वो अंदर की बात जानते हैं, ये दुखी है जीव, लाखों जन्म से दुख भोग रहा है। हम और दुख क्यों दें? हम और दुख क्यों दें? हम दे तो सुख दे, दुख इसलिए सहन करते हैं सब। और भी कथा है, आगे आप श्रवण करेंगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकतुरा धान दुलाल, गद गद स्वर पुल कित अंगनी, लोचन बरसत आंसुअन जाल, उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवा सरस ती काल, सुरस ती होत प्रीत हरिभक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम होए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय जय हरे राम 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 हरे हरे, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की।